तो अब हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि ABCD मॉडल ऑफ द फ्लावर डेवलपमेंट। हमने पहले लेक्चर में ABC मॉडल देखा था, अभी हम ABCDE मॉडल देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इस पिक्चर को देख के थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने रोल्स लिखे हैं, सेपल है, पेटल है, स्टेमेंस है और कार्पल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो सेपल और पेटल होता है, सेपल और पेटल जो होता है वो जीन ए की वजह से फॉर्म होता है। उसी तरह से हम स्टेमन देख लेते हैं और पेटल देख लेते हैं। पेटल जो है ए और बी की वजह से फॉर्म होता है। स्टेमन जो होता है वो बी प्लस सी की वजह से फॉर्म होता है और कार्पल जो होता है वो केवल सी की वजह से फॉर्म होता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है ABCDE मॉडल में। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई जो है वो सारे में है, यानी सेपल में भी है, पेटल में भी है, स्टेमन में भी है और कार्पल में भी है। देखिए पूरा यहाँ तक मैंने इसकी लाइनिंग की है, तो ई सब जगह पे होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्लोरल ऑर्गन डिटर्मिनेशन किया है मैंने एराप्टोसिस में किया है। तो सबसे पहले हम सेपल की बात करते हैं। देखिए इसमें A प्लस ई लिखा है मैंने, आप सेम वाइल देख भी सकते हैं कि सेपल में क्या है, A है और E है। सेम वाइल जो पेटल है, पेटल में क्या होगा, A प्लस B और प्लस E। स्टेमन में क्या होगा, स्टेमन में होगा B प्लस C प्लस E। उसी तरह से जो हमारा कार्पल होगा उसमें क्या होगा, C प्लस E। लेकिन ओव्यूल में क्या होता है, C प्लस D प्लस E। यहाँ पे देखिए, यहाँ ओव्यूल में D भी बनाते हैं। तो ओव्यूल का फॉर्मेशन जो है साइंटिस्ट को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था जब हम ABC मॉडल पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ओव्यूल के फॉर्मेशन के अलग से जीन, तो ये वाला पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि जो जो CDE वाला पार्ट है वो क्या बनाएगा, ओव्यूल बनाएगा। आप इसमें रिलेटेड मैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट भी आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हाँ, तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो ABCD मॉडल है हमारा फ्लावर डेवलपमेंट का, ABCDE मॉडल है, इसमें जो E जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल जीन, एग्जाम्पल ABC इनके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाइल हम क्लास D का जो जीन देखते हैं वो स्पेसिफिक होता है ओव्यूल फॉर्मेशन में, इन्वॉल्व होता है ओव्यूल फॉर्मेशन में। और यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करके लिखा है कि इन एराप्टोसिस में जो D जीन होता है उसका नाम है C डिस्ट्रिक्ट, इसको बोलते हैं STK। और जो स्टैकर प्रूफ होता है 1 SHP1 और SHP2 फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसके अलावा अभी हमें एक म्यूटेशन केस भी देखना है। म्यूटेशन केस का मुझे फ़ोटो नहीं मिला, बट यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी आपको। देखिए जब सेपल 1, 2, 3 इसका अगर म्यूटेशन हो जाता है तो फ्लावर में सारे सेपल्स ही सेपल्स बनते, ऑल सेपल्स आर फॉर्म। वाइल जब 1, 2, 3, 4 का म्यूटेशन होता है तो उसके रिजल्ट में फ्लावर कैसा हो जाता है, लीफ जैसा हो जाता है। बहुत सारे फ्लावर्स को आपने देखा होगा कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें कौन सा म्यूटेशन होता है, सेपल 1, सेपल 2, सेपल 3, सेपल 4, ये 4 तरह का म्यूटेशन होता है। ये शॉर्ट मैंने वीडियो बनाई थी ABCDE मॉडल पे। तो ये जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी ABCDE मॉडल पे, और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।